इस वक्त मैं मौजूद हूँ वैशाली सेक्टर 1 में, जहाँ पे पहले के समय में जहाँ पे महिलाओं को देवी की तरह पूजा जाता था, लेकिन अभी के समय में इस तरीके का माहौल हो चुका है। चाहे वो दिल्ली का मामला ले लीजिए, चाहे मणिपुर का मामला ले लीजिए, चाहे राजस्थान का मामला ले लीजिए। आए दिन महिलाओं के साथ जिस तरीके से बर्बरता दिखाई जाती है, उस चीज़ को लेकर के एक बार दोबारा से मैं वैशाली में आया हूँ। और यहाँ पे हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं, उनसे मैं जानने की कोशिश करूँगा, उनके परिजन हैं। यहाँ पे एक मामला सामने आया कि एक लड़की जो है उसको उसके साथ कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिसकी वजह से वो सुसाइड कर ली, लेकिन यहाँ की जो पुलिस जो है उसको वो अलग संज्ञान दिया जा रहा है। उसको ये कहा जाता है कि ये मर्डर हो गया है इसका। लेकिन उनसे मैं उनके परिजन से मैं जानने की कोशिश करूँगा कि क्या कुछ हुआ था, अभी तक में क्या कुछ कहा गया है उनके साथ में। मैम, जिस तरीके से अभी आपके बच्चे के साथ जो हुआ, क्या कुछ क्या पूरा मामला बताइए, क्या हुआ था इसमें? लड़की का मर्डर हुआ है, लेकिन हमने मर्डर की एप्लीकेशन लिखी थी। पुलिस वालों ने हमारे सिचुएशन में ना होने का फ़ायदा उठाया, हमसे एप्लीकेशन चेंज कराई कि अगर आप मर्डर की एप्लीकेशन लिखोगे तो आपका केस कमज़ोर पड़ जाएगा। अगर आप उस लड़के को कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाना चाहते हो, हम आपके साथ हैं। आप वही एप्लीकेशन लिखिए जैसे हम कहते हैं। ये वहाँ के जो एसएचओ है कौशाम्बी थाने के, अंकित तरार, उन्होंने हमारे ऊपर दबाव बना के हमसे ये एप्लीकेशन चेंज कराई। हमने पहले एप्लीकेशन मर्डर की लिखी थी, लेकिन उन्होंने हमारा फ़ायदा उठाया कि हम सिचुएशन में नहीं है उस वक्त, क्योंकि हमारे इतना बड़ा हादसा हो गया हमारे साथ। हम उसको समझ ही नहीं पा रहे थे कि ये अचानक से क्या हो गया, क्योंकि 30 तारीख की रात को ही हम 11:30 बजे सब लोग राखी वाखी बंधवा तो के। जिस वक्त में ये चीज हुआ, तो जब आपने बच्चे को देखा, बच्चे का नाम क्या है, क्या उम्र थी उसकी? पिंकी गुप्ता नाम है उसका, जी। 23 साल उम्र है उसकी। तो क्या सिचुएशन जब आपने देखा तो किस हालात में थी वो? जैसे ही हम उसके कमरे में पहुंचे, वहाँ पे पुलिस ऑलरेडी मौजूद थी। हम्म, पुलिस वाले उसको उतार रहे थे, हम्म, मतलब कि वो खड़ी है बिल्कुल। हम्म, बेड के कोने से टच है। दुपट्टा हल्का सा ऐसे, उसकी गर्दन ऐसी है। हम्म, दुपट्टा सिर्फ एक पंखड़ी से लटकाया जी, गया है। जी, अगर कोई फांसी खाएगा तो पंखड़ी से, तो 50 किलो का बंदा नहीं फांसी खा के मर सकता जी, है। पंखड़ी टूट जाएगी, मुड़ हम्म, जाएगी, हम्म, कुछ तो होगा। हम्म, और अगर वो बेड के ऊपर स्टूल रखा हुआ है, हम्म, स्टूल पे से चढ़ के अगर वो कूदेगी भी, तो वो पंखड़ी के दम पे फांसी नहीं खा सकती, गिर जाएगी, हम्म, मुंह मुंह गिर जाएगी, नहीं मर पाएगी। हम्म, और गेट खोल के कोई फांसी नहीं लगा था। हम्म। जिस कमरे में जाना पसंद नहीं करती थी, उसी कमरे में उसको तो फांसी लगा। जहाँ तक मैंने मुझे जो जानकारी मिली है, तो इसको लव जिहाद का मामला कहा जा रहा है। जो लड़का जो था वो मुस्लिम कास्ट का था, तो क्या इस चीज़ के बारे में कुछ बताइए? जी, लड़के ने लड़की को पहले अपना नाम बनी बताया था। जी। हमने उसके कई बार स्टेटस देखे, उसने बनी नाम से ही उसका स्टेटस लगाया था। हम्म, हैप्पी फ्रेंडशिप डे माई बनी करके, हम्म, हमारे पास उसका स्क्रीनशॉट भी है। जी, ठीक है, हमें अब पता चलता है कि धीरे धीरे कि उसका नाम साकिब खान है। हम्म, लड़के ने बोला था लड़की को, मैं शादीशुदा नहीं हूँ, मैं तुमसे शादी करूंगा, तुम्हारी फैमिली गलत है। उसने हमसे उसको अलग करा दिया। 3 से 4 महीने पहले वो यहाँ से चली गई, उससे पहले अभी तक वो हमारे साथ ही रह रही थी। जी, लेकिन उसने उसका माइंड वॉश इतना ज़्यादा कर दिया ना, कि उसे फैमिली की बातें बुरी लगने लगी, हम्म, और वो यहाँ से चली गई। समझाने के बावजूद भी वो नहीं रुकी। हम्म, उसने बोला मुझे तुम लोगों के साथ नहीं रहना है, हम्म, मैं अपना अलग रूम। उसने मेरे से बोला, मैंने बोला भाभी हूँ मैं, तुम्हारी पीजी दिला दूँ, पीजी में ज़्यादा सेफ रहोगी। हम्म, उसने पहले तो बोल दिया हाँ भाभी पीजी में रह लूंगी, पीजी में बात कर लो। लेकिन उस लड़के ने उसको फिर प्रेशर बनाया होगा। हम्म, उसने पीजी के लिए मुझे मना कर दिया कि मैं पीजी में नहीं रहूंगी, मैं अपना अलग रूम लेके रहूंगी। जी, अलग रूम लेके रह रही थी, वो लड़का वहां आता जाता था। हम्म। ठीक है। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब डेड बॉडी जब लेकर के जाया गया, तो किस तरीके से था? आपके जो लोकल पुलिस वाले जो हैं आपके साथ किस तरीके का व्यवहार किए, किस क्या कुछ हुआ? उन्होंने हमें बॉडी को हाथ नहीं लगाने दिया, ना ही उस रूम को सील किया, ना वहाँ से फिंगरप्रिंट उठाए, ना उसका फ़ोन देखने दिया, ना उसकी डायरी दिखने दी, हम्म, क्या लिखा है, हम्म, क्या नहीं लिखा। हमने हम्म, उनसे बोला था कि लड़की का मेडिकल कराया जाए, हम्म, पुलिस वालों को हम्म, बोला था, लेकिन पुलिस वालों ने उसका मेडिकल नहीं कराया, सिर्फ जी, पोस्टमार्टम करा के हमें दिखा दिया जी, कि जी उसने 100 ग्राम पानी पिया था। हम्म, हमने पोस्टमार्टम रिपोर्ट मांगी उनसे, उन्होंने बोला 2 दिन का टाइम लगेगा हम्म, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने में। हम्म, जब इतना संगीन केस है तो क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट साथ साथ नहीं मिल सकती जी, थी? मिल सकती थी, हाँ लेकिन जी, उन्होंने लेनी नहीं चाहिए। हम्म, मेरे पति पुलिस वालों के साथ उसी रात 31 तारीख की रात को तीन जी, बजे उस लड़के के घर पे जैसे तैसे, मेरे को जितना हम्म, बताया था उसने कि भाभी इसके पीछे रहता है, हम्म, विनोद नगर हम्म, डिपो के पीछे रहता है। हम ढूंढते ढांढते वहां पहुंचे, हम्म। मेरे पति उसके घर में लेके उनको पुलिस वालों को चढ़े तो भी। जैसा कि मैम बता रही हैं कि आप वहाँ पर गए थे, तो क्या कुछ आपने देखा, क्या कुछ हुआ था वहाँ पे? वहाँ पहले हमने घर पे जैसे तैसे पहुँचे। जी, पहुँचते ही हमने उनके घर पे ऊपर दबिश मारी, नीचे काम करने वाले सो रहे थे। हाँ जी,
मतलब कोई नहीं, उन्हें पता भी नहीं था कि हम लोग ऊपर हैं। जैसे हमने गेट खोल के तुरंत ही अंदर घुसे, उसके भाई भाभी जो भी है, पिता विता अंदर आ गए। हमने पूछा साकिब कहाँ है, साकिब तो कह रहे क्या काम है, क्या काम है साकिब। मैंने साकिब बताओ ना, साकिब कहाँ है। साकिब तुरंत गेट खोल के बाहर आया, तो मैं बोला, ये है। मैंने जैसे पुलिस वालों को ना, ये पुलिस वालों ने झपट्टा मारा तो देखा तो उसके साथ एक लेडी सो रही थी कमरे में। तो वो मैरिड था, पहले से ही मैरिड था, साकिब शादीशुदा था वो। तो पुलिस वालों ने ऐसे ही पकड़ा तो उसके बाप ने चिल्लाना शुरू कर दिया कि मेरे घर में चोर घुस गए, चोर घुस गए, जबकि पुलिस वाले वर्दी में थे। पुलिस वालों को उसने चोर बता दिया। बोला कि तुम गाजिया दिल्ली पुलिस लेके क्यों नहीं आए। दिल्ली फिर बाद में जैसे ही हम लोग नीचे आ गए, चलो कोई दिल्ली पुलिस वालों को बुलाया, तो सिर्फ दिल्ली पुलिस से 2 ही बंदे आए गाड़ी लेके। उसके बाद बवाल हुआ, 5-7 मिनट बात हुई, फिर वो भी वापिस चले गए और ये भी वापिस चले गए। वहां से फिर एक गाड़ी गाजियाबाद वापस आई, कौशाम्बी, वहां से एक गाड़ी और आई, 2 मिलके आई वापस। वो 2 गाड़ी फिर उसके बाद गाजीपुर गई, गाजीपुर से एक गाड़ी और ली, फिर वापस वहां उसके घर पे गए। घर पहुंचने के बाद उनने बोला फैमिली फरार, फैमिली फरार ही हो गई, चले गए सारे। मतलब सारे मोहम्मदन इकट्ठे हो गए थे वो मारने मुनने के लिए एक साथ। तो वो सारे फरार हो गए। उसके बाद वापिस आगे पुलिस वाले कह रहे अब तुम जाओ, सुबह आना। अब हमें टाइम दो, सुबह आना, पोस्टमार्टम के लिए बॉडी तो चली गई थी, सुबह आना। तो हम सुबह गए, उसके बाद सुबह बॉडी आई, हमने हंगामा करा भाई, लड़का लेके नहीं आ रहे। उसके पहले उन्होंने बोला 2 दिन में हम लड़का आपका अरेस्ट कर लेंगे। लड़का 2 दिन तो छोड़ो, आधा 1 घंटे में अरेस्ट हो गया। तो अभी तक में आप कितने समय हो गया, 2 दिन 3 दिन हो चुके हैं इस चीज को लेकर के? 31 तारीख की बात। जी, 31 तारीख की बात है। तो जब आप लोगों ने कंप्लेन किया, जैसा कि मैम ने बताया कि जो आपने जो कंप्लेन लिख करके दिया था उसको वो उल्टा कर दिया गया, थाने वाले ने प्रेशराइज करके आपको ये कर दिया। तो आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से योगी सरकार जो कहती है कि काफी सख्त है इस चीज को लेकर के, तो आपको क्या लगता है कि आपको जो आपने जो कहा, आपको जो न्याय चाहिए, क्या लगता है कि आप न्याय मिलेगा इस चीज से? हमें तो लग नहीं रहा नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा तो हम योगी जी के पास जाएंगे, जहाँ जा सकते हैं वहां जाएंगे। योगी जी से रो पी के जो भी है तड़प के गुहार लगाएं कि हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए, क्योंकि हमारी बहन हमें सपने में अगर आप दिखाई देती है, इंसाफ हमसे की बात इंसाफ अगर मांग करते रही है हैं, वो। मैं एक छोटा सा सवाल आपसे करता हूँ, इंसाफ की अगर बात करते हैं तो आए दिन दिल्ली में भी आप न्यूज़ देखते होंगे, तो काफी सारी महिलाओं के साथ भी, छोटे छोटे बच्चों के साथ में भी इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, लेकिन उनके माता पिता जो है वो न्याय का गुहार लगाती हैं, लेकिन उनके साथ भी कुछ ऐसा नहीं हो रहा। अब तो उनका क्या लगता है कि आपको आप जो कह रहे हैं कि योगी जी के पास जा करके आप गुहार लगाएंगे, तो क्या लगता है कि आपका वो उनको गुहार इंसाफ सुनेंगे? मिला या नहीं मिला हमें उससे मतलब नहीं है, लेकिन हमें जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा हम तब तक चुप नहीं बैठेंगे। हम ऐसी गुहार लगाते रहेंगे। योगी को एक ना एक दिन तो आना ही पड़ेगा, एक ना एक दिन तो हमारी सुननी पड़ेगी। बस हमें इसी बात दिल्ली में। पुलिस के बारे में कहा जाता है कि काफी सख्त है इस चीज को लेकर के, काफी सशक्ता दिखाती है दिल्ली पुलिस। कोई भी मर्डर होता है या कोई भी ऐसे केस होते हैं तो तुरंत वो एक्शन लिया जाता है। तो जैसा कि मैम ने बताया कि काफी परेशानियां हो रही हैं, आप लोगों को न्याय नहीं मिल रहा। आपके जो केस के जो आईओ जो है वो भी आप लोगों को कुछ कहा नहीं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आप लोगों को नहीं दिखाया गया। तो क्या लगता है कि दिल्ली पुलिस आपकी सहायता में है? बात चाहे दिल्ली पुलिस की हो या यूपी पुलिस की हो, ठीक है, किसी को इंसाफ मिले या नहीं मिले हमें तो मिल नहीं रहा, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो या यूपी पुलिस हो। सीधी बात है, हमने जो बताया, एप्लीकेशन 2-2 बार चेंज हो गई, कुछ लिखवाते हैं कुछ बोलते हैं। हम अपनी पीड़ा में हैं और वो कुछ भी बोल रहे हैं, तो हमें तो भाई वो समझ में आ रहा है, हमें तो अब अपने गम में डूबे हैं। वो क्या करवा रहे क्या नहीं करवा रहे हमें नहीं पता लग रहा था उस टाइम। अगर मैं बच्चे की बात करूं तो उसका बिहेवियर कैसा था, किस तरीके का वो, क्या बिहेव मतलब कहाँ तक वो पढ़ाई की थी, किस तरीके से आप लोगों के साथ वो रहती थी? बिहेवियर उसका बहुत अच्छा था, ठीक है, सबके साथ घुल मिल जाती थी, सबसे अच्छे से बात करती थी, अच्छे से अपनी जॉब करती थी, 20-25 हज़ार रुपये महीना कमाती थी, अपना खाती थी, कमाती थी, पैसे जो मतलब मन आता था वो करती थी भाई, कमा रही थी, ठीक है, अपना मजे में रहती थी, खुश रहती थी। मैंने उसे आज तक ऐसा नहीं देखा था कि इतनी दुखी है, जो भी है, कभी नहीं। और ना वो कभी तो सुसाइड करने वाली इससे थी। पहले जैसे 4 दिन हो चुके हैं उसके सुसाइड होने के बाद, उससे पहले कभी आपने ऐसा कुछ देखा कि हाँ कभी ऐसा कुछ टेंशन में हो या कुछ ऐसा आपके साथ शेयर की हो या मैम के साथ शेयर की हो आपके साथ में? मेरे साथ उसने शेयर किया था यहाँ से जाने के बाद जी। कि भाभी वो मेरे से बात नहीं कर रहा है, मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं दे रहा है। मैंने उसे तब भी समझाया था, मैं वो तुमसे शादी नहीं करेगा, वो अपने घर की इज्जत अपने घर वालों के हिसाब से लाएगा, वो तुम्हें बाहर साइड में ऐसे ही लारे लगा के रखेगा। उसने नहीं समझी, कह रही हो सकता है वो सच में बिजी हो, बोलता है बिजी हूँ बिजी हूँ। मैं तुम नहीं समझ रही हो गुड़िया, छोड़ दो उसको, कुछ नहीं है। लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी, उसे मैं बुरी लगी क्योंकि मैंने उसे समझाने के बाद की। जब बच्चा किसी और सिचुएशन में होता है ना, जब उसका ब्रेन वॉश कर दिया जाता है, वो उसके लिए अपना धर्म परिवर्तन तक करने के लिए तैयार थी। किसी से पूछ रही है नमाज कैसे पढ़ते हैं, मुझे बताओ। तो
ये जो धर्म परिवर्तन इसके बारे में आप जो बता रहे ब्रेन वॉश के बारे में बता रहे हैं, तो जब भैया जब उनके घर पे गए थे, जो हमने पुलिस वाले जो आए थे, तो वहाँ पर ऐसा कुछ एक्टिविटी आपने देखा या बच्चे के बारे लड़की का कुछ ऐसा एक्टिविटी इधर उस दिनों में देखा कि हाँ कुछ चेंजेस आए हों? सर उस वो हमेशा पूजा पाठ करने वाली थी, पूजा करती थी। घर में उसने अपने रूम में मंदिर नहीं बनाया, ठीक है। उसको 2-3 बार टोका भी गया, जैसे हम कभी-कभार जाते थे मिलने के लिए, मंदिर क्यों नहीं बना रहे, वहाँ भी टाइम नहीं मिल रहा, लेके आऊँगी। उसने अपनी डायरी में लिखा हुआ है कि मैंने तुम्हारे लिए अपने घरवाले छोड़े, अपने माँ-बाप छोड़े, सब कुछ छोड़ दिया, तुमने मुझे ही छोड़ दिया। यहाँ तक कि मैं अपना धर्म परिवर्तन करने के लिए भी तुम्हारे लिए तैयार थी। जिसने मुझे ही छोड़ दिया तो मैं जीकर क्या करूँ? उसने ये चीज़ लिखी है, ठीक है। उसने बहुत कुछ लिखा होगा, लेकिन पुलिस वालों ने सिर्फ़ हमें 1 पेज दिखाया। बाकी डायरी नहीं टच करने दी, ना ही उसके घर से फिंगरप्रिंट, चाबी उसके मकान मालिक के पास है, ना ही हमें लॉक की चाबी दी गई, ना हमें कोई कार्रवाई करने दी गई। हमें भरोसा दिलाया, हम आपके साथ हैं, जो भी हुआ है हम आपका साथ देंगे। कोई हमारा साथ नहीं दिया जा रहा है। सब लोग आते हैं, 4 बातें करते हैं, चले जाते हैं। हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए। हम ये चाहते हैं आज हमारी बेटी के साथ हुआ है, कल किसी और बेटी के साथ ना हो। इसीलिए हम ये अपनी बातें योगी तक पहुँचाना चाहते हैं। वो लड़का जो बनी नाम अपना बदल कर रह रहा है, उसके मतलब कि उससे मिल रहा है, जुड़ रहा है, क्यों मिल रहा है? अपना रियल नाम बताओ। उसको नहीं बताया उसने शादीशुदा, उसको पता चल गया था कहीं से कि वो शादीशुदा है। लड़का तो अरेस्ट हो चुका है, तो आप क्योंकि जब भी इस तरह की घटनाएं होती हैं तो दिल्ली पुलिस माफ़ी चाहूँगा, दिल्ली पुलिस जो है बहुत जल्दी ही इसको इनिशिएट करती है। तो क्या लगता है कि जो लड़का जो पकड़ाया है उसको सरकार की तरफ से कुछ ऐसे उसको सजाएं दी जाएंगी या वो जेल में ही रहेगा या छूट जाएगा? आपको छूट क्या जाएगा लगता है? सर, वो छूट जाएगा। हमें जहाँ तक लगता है छूट जाएगा। क्योंकि हम गरीब लोग हैं, गरीबों की कहीं सुनवाई नहीं होती, कहीं भी नहीं। क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है। लेकिन बच्चा हमने खोया है, हमें पता है कि हम कितने दर्द में हैं। हम उसको बयां नहीं कर सकते, दिखा नहीं सकते किसी को कि हमें कितना दुख है। हमारी पूरी फैमिली में सबसे सुंदर आप उसकी इंस्टाग्राम आईडी चेक कीजिए कि वो बच्चा कैसा था। ऐसी रहने वाली भी नहीं थी, वो कभी खुदकुशी कर ही नहीं सकती थी। उसको अगर मजाक में भी बोल दो ना कि तू मर जा, कि मैं क्यों मरूं, तुम लोग मर जाओ, कभी नहीं कर सकती वो ऐसे। इतनी बुजदिल नहीं थी वो। तो मतलब वो जो बच्ची जो थी वो हंसने खेलने वाली मिजाजी। बिल्कुल, अगर वो आप भी आए हो ना, आपको नहीं जानती, 10 मिनट आपके पास बैठेगी, भैया भैया करके हंसमुख, इतनी ज्यादा हंसमुख थी ना, किसी का भी मन मोह लेती थी। इसी समस्या को लेकर के हमारे साथ धीरेन्द्र सिंह भदौरिया जी भी मौजूद हैं। उन्होंने भी परिजन के साथ वो भी इस परिजन के साथ थाने गए थे। क्या कुछ कहा गया, क्या कुछ फेस किया उन्होंने वहाँ पे, थाने वालों ने क्या कुछ कहा, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर सबसे पहले बताइए, आप परिजन के साथ थाने गए तो क्या कुछ कहा थाने वालों ने, क्या कुछ फेस किया आपने वहाँ पर? मैं आपको वाक़या बताता हूँ। रात के 10 बजे मकान मालिक का मेरे पास फ़ोन आया जी। कि हमारे जो नीचे किराएदारनी है, उसने कुछ मतलब उसने फांसी लगा ली है। तो हम लोग गए, रास्ते में मैंने पैदल आते हुए ये लगभग 100 मीटर दूर मेरा घर है। मैं वहाँ का एफ ब्लॉक का वेलफेयर एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ। इसके नाते मुझे हर जगह जाना पड़ता है। मैं रास्ते में आ रहा था, जब भी मैंने चौकी इंचार्ज को फ़ोन कर दिया। जब भी 5-7 मिनट में पुलिस आ गई, आके पता लगा, मैं भी नहीं जानता था उस लड़की को, लेकिन वो फ़ोटो रखे थे घर में, फ़ोटो लगा था। उससे मैं देखा, एक इनका छोटा भाई है राहुल, उसका फ़ोटो लगा था। फिर मुझे घर भी देखा था मैंने। जब यहाँ पर आया, इन लोगों को सूचना दी, ये लोग सब पहुँचे वहाँ पर। जब तक सारे पुलिस थाना इंचार्ज वगैरह महोदय सब लोग आ गए थे, इन लोगों के सामने सारी चीज़ प्रक्रिया हुई। और मैं वादा करता हूँ कि इन लोगों को न्याय दिलाया जाएगा, क्योंकि जो चीज़ वाक़या हमने क्या पूरे मोहल्ले ने देखा है, उसके माध्यम से तो पूरे इनके साथ मोहल्ला खड़ा है। कोई भी आगे काम होगा, जैसे अधिकारी से बात करना हो, ये लोग नहीं कर पा रहे, पर हम लोग कर सकते हैं। जी। हम सक्षम जैसा हैं कि उसमें। मैम ने कहा कि उधर की तरफ से मतलब वो लोग मॉनेटरी पावर है, उन लोगों के पास पॉलिटिकल पावर भी है, पब्लिक पावर भी है। मैम के साथ में हम इनके साथ में कुछ कुछ ऐसा नहीं हो पा रहा है। तो जैसा कि आपने अभी बोला कि मैं वादा करता हूँ, तो क्या लगता है कि आप जो जिस तरीके से आप कह रहे हैं, तो क्या सरकार है और जो पुलिस जो है वो आपके कहने से वो इनको न्याय देगी? बिल्कुल डेफ़िनेटली देगी, और 101% ये हमारा इस समय योगी जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी, जितनी आरडब्ल्यू हैं, सबको एकत्रित किया है और अच्छा मैसेज है। और यहाँ के जो कमिश्नर हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, और वो उनके पास जाएंगे इनको लेके और न्याय दिलाएंगे। और ऐसा नहीं है कि परिवर्तन नहीं है, सब कुछ परिवर्तन है। जो हो गया उसे आगे अच्छा करने का काम करेंगे, और इन लोगों के साथ हमेशा तन से, मन से, धन से सबका साथ देंगे। तो क्योंकि इनकी समस्या नहीं है, जी। इनकी समस्या नहीं है, ये हमारे
दोस्त हैं, मित्र हैं इनके जी। लड़की के फादर, तो हमारी बेटी की तरह है। जी। हम उस भावना से इन लोगों का साथ देंगे जी। और जब भी इनको ज़रूरत पड़ेगी तो हम 24 घंटे खड़े हैं साथ। हुँ। हमारा तो आए नंबर दिन वंबर आप सब जिस है। तरीके से आप देखते भी होंगे, आप न्यूज़ न्यूज़ भी देखते होंगे, दिल्ली में ले लीजिए, चाहे मणिपुर का केस ले लीजिए, चाहे राजस्थान का केस ले लीजिए, आए दिन हो इस तरीके की घटनाएँ जो हैं वो होते रहती हैं, लेकिन सरकार जो है इस चीज़ पे चुप्पी साधी हुई है। काफ़ी जगहों पे आप देखते भी होंगे, छोटे-छोटे चीज़ों को लेकर के आए दिन गाजर-मूली की तरह इंसानों को काटा जा रहा है। पहले जो छुरी-चाकू जो होते थे वो सब्ज़ी काटने के काम आते थे, लेकिन अब जो वो इंसान को काटने के काम आ रहे हैं। तो इस चीज़ को भी लेकर के सरकार जो है वो चुप्पी साधी हुई है, आगे इनिशिएट नहीं करती। दिल्ली पुलिस जो है इस चीज़ को लेकर के यूपी पुलिस भी को कहा जाता है, कहावत में कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा सशक्त रहती है। लेकिन जिस तरीके से मैम ने कहा, सर ने कहा कि उनके साथ जो उन्होंने एप्लीकेशन दिया था उसको ना करवा करके उन पे प्रेशर दे करके वो अलग ये लिखवाया गया है उनसे। तो क्या लगता है कि ये चीज़ उनके लिए हित के बारे में है? मैं आपको एक क्लियर बात बता दूँ, प्रशासन कभी किसी के साथ गलत नहीं करता जी। और इस समय योगी की सरकार है हुँ। और ये बहुत मैटर है, हुँ। हिंदू मुस्लिम वाला बहुत वैसा मैटर है। हुँ। इसमें पुलिस बिल्कुल भी कभी भी हुँ। कोई भी किसी प्रकार की वो नहीं कर सकता है। हुँ। उन्होंने अपने हिसाब से काम किया, हम लोग अपने हिसाब से काम करेंगे। हुँ। अगर हमें अच्छा गलत लग रहा है तो हम उसकी आवाज़ उठाएंगे, जी। अधिकारी से उस बात को करेंगे, हुँ। क्योंकि जो हमने देखा है, हुँ। जो हम लोग इन लोगों के साथ शाम तक रहे, जी। अंतिम संस्कार तक, जी। तो वो सारी चीज़ों में होता है, आदमी को क्रोध आता है जी। जो है, लेकिन मेरा यही संदेश है हुँ। कि जो हुआ वो गलत हुआ है, हुँ। लेकिन जिसने करा है उसको हम सजा तक, यानी कि उसको हमारे अपनी बेटी के साथ न्याय होना चाहिए। जी। तो उस माफ़ी चाहूँगा जिस तरीके से मैंने देखा वीडियो में भी देखा जो बच्ची जो थी वो जिस तरीके से वो हैंग्ड हुई थी तो उसके पैर जो है वो ज़मीन पे थे। ऐसा तो लग नहीं रहा था कि वो सुसाइड की है। तो क्या लगता है कि आपने भी वीडियो देखा हो, क्या लगता है कि ये सुसाइड है या मर्डर है ये? मैंने वैसे वीडियो नहीं देखा है, जी। मैं एक बार देख के कोशिश करूँगा। बाकी मेरा यही अपील है सब हिंदू बहनों से, सबसे, कि भैया अपना विशेष ध्यान रखा करो। आप लोग जब टीवी में देख रहे हो, सब चीज़ देख रहे हो, उसके बाद भी अनजान में वही काम होता है, फिर फ़ायदा क्या है उस चीज़ का? ये तो हम लोगों की जागृति, हमारे गार्जियनों की, हमारे उन लोगों की कमज़ोरी है कि हम लोग अपने बच्चों को सँभाल नहीं पा रहे हैं। हुँ। तो तो इन चीज़ों पे मान के ध्यान रखना चलिए चाहिए। कि अभी अभी जब से ये जो घटना जो हुई है, तब से लेकर के 4 दिन हो चुके हैं, अभी तक इन लोगों को कोई भी न्याय नहीं मिला, ना तो पुलिस की तरफ से, ना तो सरकार की तरफ से। और भी आगे अगर बढ़ता है, तो क्या आप लोग आगे धरना प्रदर्शन करेंगे या क्या कुछ आप लोगों की रणनीति होगी? देखो, मैंने आज ही एफआईआर देखी है, हुँ। उस विषय में अधिकारी से बात की जाएगी जी। और इनका पोस्टमार्टम वगैरह रिपोर्ट आ गई है सब। हुँ। अब बात की जाएगी और उसमें अच्छे से अच्छा कार्य कराया जाएगा इन लोगों के साथ। हम, ऐसा नहीं है ये 3-4 लोग इकट्ठे, 5-6 इनका परिवार इकट्ठा है, पूरा मोहल्ला साथ में है। हुँ। हमारा ऐप ब्लॉक की जितने भी एसोसिएशन और जितने भी पूरा मोहल्ला इन लोगों के साथ है, खड़ा हुँ। है। हुँ। बस ये है कि ये लोग एक बार बोलेंगे, हमारे मोहल्ले में जाएंगे, हुँ। तो हम लोग इनके साथ खड़े होकर, ऐसा नहीं है कोई अधिकारी काम ना करे, सब अधिकारी ऐसा, कोई प्रशासन, इस समय तो इतना हो गया, सब चीज़ पोर्टल है, हुँ। हर चीज़ है, इलेक्ट्रॉनिक काम हो गया आजकल, युग इलेक्ट्रॉनिक है, जी। इसमें तो आप कुछ भी कर सकते हो। हुँ। आप योगी पोर्टल, एक मुख्यमंत्री जी का पोर्टल है, वहाँ उसमें मैसेज डालो। हुँ। आपसे एक आखिरी सवाल ये है कि जिस तरीके से ये जो घटनाएँ जो हो रही हैं, चाहे दिल्ली का ले लीजिए, चाहे यूपी का ले लीजिए, चाहे और भी अदर देश का ले लीजिए, तो क्या लगता है कि इसमें ये मोबाइल जो अभी प्रकरण जो चला हुआ है, ये एक बड़ा समस्या हो सकता है क्योंकि इस चीज़ ये जो है इसकी वजह से काफ़ी सारे न्यू जनरेशन के जो बच्चे जो हैं, इसमें काफ़ी इन्वॉल्व हो रहे हैं, इस चीज़ को देख कर के भी आगे ये घटनाएँ जो घट रही हैं। मगर ये तो आपको भी पता है कि जो चीज़ ये आ रही है, पर इस समय आपको पता है माहौल कैसा खराब है। हुँ। फ़ोन फ़ोन ये लगा लो एक बीमारी का जड़ है। जी। फ़ोन अगर 10 मिनट आदमी के पास ना रहे, किसी के पास, हुँ। मेल या फीमेल जो, हुँ। तो वो सारा काम छोड़ के पहले फ़ोन के उसमें रहेंगे। तो ये तो चीज़ ऐसी है, हुँ। इसको तो मेरे तो यही अपील है, जितना ये फ़ोन से दूर रहें, जितना कम इस्तेमाल करें, अपना स्वास्थ्य भी सही रहेगा और अपना दिमाग भी हैंग नहीं होगा। तो देखा कि जिस तरीके से भदौरिया जी ने कहा कि अभी तक में जो न्याय नहीं मिला है इनको, तो न्याय दिलाने का ये पूरा कोशिश करेंगे और एप्लीकेशन भी इन्होंने पढ़ लिया है और आगे आला अधिकारी से भी इन लोगों की बातचीत चल रही है। तो मैं सरकार से भी दरख्वास्त करूँगा और सर से भी सर ने जैसा कहा कि अगर इन लोगों को इन न्याय नहीं मिलता है, तो आगे ये लोग प्रोटेस्ट भी करेंगे और जो योगी योगी सरकार जो है, उनसे भी ये वहाँ पर भी ये
दरख्वास्त करेंगे कि जल्द से जल्द इन लोगों को इन लोगों को न्याय मिले, ताकि जो इनके बच्चे के साथ हुआ है और दूसरे बच्चों के साथ ना हो। इस चीज़ को भी लेकर के मैं सरकार से भी कहूँगा कि जल्द से जल्द इसको संज्ञान में ले। कैमरा पर्सन मृदुल के साथ अभिषेक आनंद, रिपब्लिक न्यूज़।